मीटिंग आया नहीं। गांडा से गांडा। हेलो। हेलो। If the input someone else, you can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति हेलो। सर मैंने आपको लिंक भेज दिया है, आप व्हाट्सएप पे आप वो क्लिक करके आ जाओ। सर ये ठीक है।
Someone else, you can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय बाद कॉल करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी चलो दोनों जन चूतिया गाने कॉलिंग ही कर लेते हैं उससे। हेलो। सर मैंने वो व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया आपको, उसको क्लिक करके आ जाओ। हाँ, क्लिक करके आ जाओ।
सब चुतिया बना रहे क्या? एक बोलता है 15 मिनट। दूसरे को फोन किया, बोलता आ रहा हूँ। हेलो। जी हाँ सर, ये डिजिटल मार्केटिंग है ना आपका? जी जी। ओके। तो ये सर, ये ना हम लोग ब्रांड्स को लेके आएंगे। तो वो आप उसके साथ कैसे उनको प्रोजेक्शन बताओगे कि उनके बिजनेस को कैसे स्केल करेंगे? ठीक है। उनके बिजनेस को स्केल कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स है, और कैसे कैसे हम लोग इसको लेके जाएंगे, तो ये सारा एक प्रोग्राम बना के आपको पेश करना है, ठीक है। तो इसका स्लाइड है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे, है ना? ठीक है सर। कोई तरह से हमारा। ठीक है सर, ये मेरी कंपनी है, दैट इज कॉल्ड फोग्रा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। और उसके अलावा देर इज 2 3 अदर ब्रांड्स, दैट इज
विस्तार बिजनेस समिट, फंडवेस्ट एंड कोचिंग कम्युनिटी ऑफ भारत। तो इसमें मोर देन देर आर 250 पीपल हु आर कोचेस, ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट और बिजनेस ओनर। उसके अलावा वेंडर्स भी है हमारे पास, जैसे आप जैसे डिजिटल मार्केटिंग होगा, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स। देर आर 50+ वेंडर्स जो कोचेस, ट्रेनर, बिजनेस ओनर को हेल्प करता है टू डिलीवर द सर्विसेज। एंड हमारी जो कंपनी है दैट इज इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नाउ दिस इज माय पर्सनल पोर्टफोलियो, जहाँ पे अ, हम मैंने भी बहुत हाँ सारे आया 8 बजे है जरूर। हाँ सबको मीटिंग को तो मैंने भी बहुत सारे कोचेस, ट्रेनर्स से सीख के अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके उसको एक अच्छे लेवल पे लेके गए, ठीक है ना। जो हमारी पहली कंपनी हमने बनाई थी, जिसका 1.5 करोड़ रुपए तक वैल्यूएशन हमने लेके गए, दैट इज कॉल्ड फोगरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसके बाद हमने इसको ऑटोमेट करके, नाउ वी डोंट मैन्युफैक्चर, हम लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मार्केटिंग दूसरा कोई करता है, एंड वी जस्ट आर पार्ट, और बिजनेस पूरा ऑटोमेटेड हो गया। नाउ ये जो 15 मिनट का जो वेबिनार है, विल अंडरस्टैंड 27 रेवेन्यू मॉडल जो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट आर द 27 रेवेन्यू मॉडल जो आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नाउ व्हाट वी डू विथ यू। सर हो गया आपका? सॉरी सर हाँ डिस्टर्ब। हाँ। जी जी। तो सर हम लोग आपके साथ है ना बिजनेस कंसल्टिंग करके एक स्ट्रैटेजी आपके लिए ड्रॉ करेंगे, हाउ वी कैन इंक्रीज योर सेल्स एंड रेवेन्यू, जिसमें स्किल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। कोचिंग एंड ट्रेनिंग, डिलीवरी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर कंपनी, सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट, वेंडर सपोर्ट, सर्विस प्रोवाइडर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर कंपनी। हमारे पास 50 डेडिकेटेड टीम है, will work in your coaching business and try to achieve those number। तो मेरे ख्याल से जो हमारी खाली कोचिंग इंडस्ट्री है, राइट, जैसे अभी आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ये किसको सिखाते हो, समझाते हो और इसको स्केल करते हो, दैट वो इंडस्ट्री का जो साइज है दैट इज 44,000 करोड़ रुपीज। ग्लोबली इट्स 2 लाख करोड़, और जो आने वाले साल में 10 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनेगी, खाली कोचिंग में। मतलब आप जो भी अपने से सोल्यूशन प्रोवाइड करो, दैट इज कॉल्ड कोचिंग। उसके अलावा जो सर्विसेज है दैट इज अनदर मार्केट फॉर दैट। नाउ ये जो बंदे हैं, ये लोग सर्विसेज भी देते हैं, सारी चीजें भी करते हैं। नाउ ये लोग जो कोचिंग इंडस्ट्री में दे आर नंबर वन। तो देर आर 3 कैटेगरी इन एनी बिजनेस, राइट, ए, बी और सी। तो कैटेगरी वन वाले जो रहते हैं ना, वो लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर लेके जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू करते हैं, एंड दे आर सिटिंग इन अ टॉप पोजिशन। नाउ ये भी, इन्होंने भी आपके और हमारे जैसे ही शुरुआत की थी, लेकिन इनका एक ही था कि इन्होंने सीखना कभी छोड़ा नहीं, नई नई चीजें सीखते गए, इम्प्लीमेंट करते गए। ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है, मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन्होंने वो चीज नहीं की, वो गलती नहीं की उन्होंने। नाउ दे आर सिटिंग एट ए कैटेगरी। नाउ विवेक बिंद्रा, उन्होंने 300 करोड़ रुपए का अपना बिजनेस बनाया, अपार्ट फ्रॉम दैट विद द अदर सर्विसेज वो जो बेचते हैं अपने कस्टमर। नाउ राजीव तलरेजा, उन्होंने 22 करोड़ रुपए का उनका बिजनेस है, इज अ बिजनेस कंसल्टेंट।
राहुल जैन इज मेकिंग अराउंड 103 करोड़ रुपए। ठीक है, आपका जो डिजिटल मार्केटिंग वो है, लेकिन उसके अलावा इसको और कितने बेहतर तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते। नाउ दिस आर द कैटेगरी टू बी पीपल। ठीक है, तो ये लोग अपने बिजनेस में 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए अपने कमाए। नाउ दिस आर द सी कैटेगरी पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग है ना अपने बिजनेस में हमेशा स्ट्रगल करते हैं, अच्छा पैसा नहीं बना पाते, ज्यादा काम करते हैं और पैसा भी इनको कम मिलता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है? लैक ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि जो ये कर रहे हैं उनको वो पता नहीं, वो उनको आता है, लेकिन उसके अलावा बिजनेस को कैसे प्रॉपरली एक सिस्टम, एक तरीका, एक इनोवेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें नहीं करते भी। इनको जो आता है वो आता है, खाली ये मिस्त्री बन के रहते हैं। ठीक है, एक इंजीनियर नहीं बन पाते। तो इसके लिए ये लोग बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। जनरिक एडवाइस रहता है इनका, नो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, पुअर स्ट्रैटेजी थिंकिंग, ओवर promising results, weak sales skills, limit marketing knowledge, no structure in coaching form, low credibility, difficulty in solving complex business problem। तो ये सारी चीजें लैक करती हैं, उनके लिए इसका बिजनेस कभी बड़ा नहीं बन पाता। 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में फंसे रहते हैं। थोड़े दिन के बाद क्या होता है, आपका खर्चा ही इतना बढ़ जाता है कि उसको बिजनेस को बंद करना पड़ता है eventually। आज 1 लाख रुपए कमा रहे, ठीक है, लेकिन 3 साल बाद वो आपको 1 लाख रुपया नहीं पूरे, क्योंकि आपको एक आदमी का पगार ही आपको 40-50 हजार रुपया देना पड़ेगा। तो दिस आर द स्टेजेस ऑफ अ बिजनेस, कि हमको हर स्टेज बड़ा करते करते एक एक स्टेज पे लेके जाना है। तो जो स्टेज 1 है हमारा, जहाँ पे हम लोग 0 से लेके 50,000 रुपए कर रहे हैं, जहाँ पे हमको कोई निश क्लियरिटी नहीं कि कौन से कस्टमर का हमको काम करना है, कौन सा कस्टमर बड़ा पैसा देगा। तो ठीक है, सिस्टम्स कुछ नहीं है आपका, फॉलोअप्स कैसे हो रहा है, कस्टमर आज दिया पैसा, तो वो सिस्टम्स वगैरह नहीं बन पाते। तो इसमें क्या होता है कि चलो ये महीना काम नहीं हुआ तो अगले महीना हो जाएगा, अगले महीना तो इसमें ही आदमी फंसा रहता है। तो वो 50,000 1 लाख के बीच में ही रहता है, तो वो कभी उसका बिजनेस बढ़ नहीं पाता। जब ये सिचुएशन हमको पता चली कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका कुछ तो सोल्यूशन लाना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा। अगर जब ये थिंकिंग आ गई, तो आदमी अपने बिजनेस को स्टेज 2 तक लेके जाता है, जहाँ पे 50,000 से 2 लाख रुपया महीना कर रहा है, थोड़े बहुत क्लाइंट्स है उसके पास, फिर भी एक इनकंसिस्टेंसी इन द इनकम आती है कि कभी हो गया 1 लाख, कभी 2 लाख हो गया, कभी 50,000 हो गया, कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये इनकंसिस्टेंसी इन द बिजनेस हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन रेफरेंस, चलो एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को लाया, तीसरे को लाया, अगर कोई कस्टमर नहीं आया तो मेरे पास धंधा ही नहीं है। तो प्रिडिक्टेबल लीड्स भी नहीं रहती उनके पास ना। ये सिचुएशन हमको अंडरस्टैंड करके फिर हमको इसको आगे बढ़ाना है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस लेके आके फिर हमको आगे बढ़ना है। दैट इज कॉल्ड स्टेज 3, जहाँ पे आप 2 लाख से लेके 10 लाख रुपया महीना कर रहे हैं, रेगुलर लीड्स आ रही है, आपको सेल्स आ रही है, आप एक अथॉरिटी बन गए अपनी नीश में, आपके पास टाइम है बिजनेस को स्केल करने के। नाउ स्टेज 4 पे क्या होता है, जहाँ पे आप 10 लाख से लेके 50 लाख रुपया महीना कर रहे हो, सिस्टम्स आपके सब प्लेस में आ गए, टीम हो गई आपकी, सिस्टम्स हो गए, एक अच्छा ब्रांड बन गया आपका जो महीने दर महीने बढ़ रहा है। नाउ स्टेज 5 पे यू बिकम अथॉरिटी। लेट्स से कि आप कोई एक नीश में है ना, बहुत अच्छा आपका वहां पे पकड़ आ गया, स्टार्टअप्स को आप हेल्प करने में बहुत अच्छे हो, कि जहाँ पे उनको कंसिस्टेंसी लीड्स आ रही है, उनका सेल्स बढ़ रहा है, तो आप है ना बहुत अच्छा कर रहे हो स्टार्टअप में, तो एक अथॉरिटी बन जाते हो आप, जहाँ पे आप 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक महीना कर रहे। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आ रहा है आपके पास, यू हैव अ टाइम फ्रीडम, और जो इम्पैक्ट है आपका, जो प्रोडक्ट आप मार्केट में दे रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा। नाउ दिस आर द 27 रेवेन्यू मॉडल जो आप अपने बिजनेस में धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ जब हम लोग स्टार्ट करते कोई भी कोचेस के साथ या कंसल्टेंट के साथ या कोई भी मार्केटियर के साथ, तो हम लोग बोलते कि आप बहुत, जैसे अभी आपके साथ मैं 1-on-1 कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे बहुत सिस्टम नहीं लगा है, बहुत सारे ऑटोमेशन नहीं लगे, जहाँ पे मैंने कोई एड्स वगैरह रन नहीं की। तो इससे क्या होता है,
ओम प्रकाश सर, जी बोलिए सर। आप फ्रेंचाइजी के लिए आए थे ना? बात हुई थी ना 3 बजे के लिए। हाँ सर, ये थोड़ा 5 मिनट का है, फिर उसके बाद मैं आपका करता हूँ, है ना? आप रह ठीक सक है, ओके। आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। हाँ, तो सब मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करने हैं अपने लोगों दैट इज कॉल्ड कैन बी ए वन ऑन वन कंसल्टिंग। जहाँ पे क्या हो गया, अगर आपके बिजनेस में सीलिंग आ जाता है वन ऑन वन करके, मतलब आप 2-3 लाख से ज्यादा नहीं कमा पा रहे, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर दूसरा कुछ अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना है, दैट विल बी ग्रुप कोचिंग। फिर उसके बाद वे ऑटोमेटेड वेबिनार, हाई टिकट सेलिंग, फिजिकल इवेंट्स, मास्टरमाइंड, धीरे धीरे आपको एक एक मॉड्यूल अपने बिजनेस में लाना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर पाओ। ठीक है सर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा डीपली, वील अंडरस्टैंड अबाउट ग्रुप कोचिंग और अपना फिजिकल इवेंट्स के बारे में। तो ग्रुप कोचिंग में लेट्स से कि अभी आपने बोला कि मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है सर हमारे डिजिटल मार्केटिंग में, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से कि अभी आपको लग रहा है कि मैं 2 ही साल हूँ मेरा, तो आप किसी 20 साल, 10 साल, 5 साल वाले के साथ कोलैब करके अभी आपको कोई एक नीश में आपका बहुत अच्छा पकड़ रहेगा, लेकिन दूसरे नीश में शायद लेट्स से कि अभी आप डॉक्टर लोग का बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर ले रहे हो, लेकिन फिल्म एक्टर्स का आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा कोई जो फिल्म एक्टर्स का अच्छे से कर ले रहा है, तो ऐसे लोगों को आपको कोलैब कर लेना है उनके साथ। फिर कोई हो गया जिसके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऑडियंस है, वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो सकता है, फेसबुक मार्केटियर हो सकता है, तो उनके साथ आपने कोलैब कर लिया। अभी एआई का कुछ आ रहा है, आपने तो एआई वाले के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, तो उससे क्या होता है, उनकी ऑडियंस एक तो मिल जाती है, आपको डायरेक्ट नॉलेज भी आता है। अभी आपको ये नहीं कि एआई आप 2 साल 3 साल तक सीख रहे हो, तब तक उसका ये एआई का वे भी खत्म हो गया। तो अभी आप क्या कर सकते हो, कोई कोई वो एआई वाले से कोलैब करके आप अपने में कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि एआई के थ्रू आप ऐड रन कर दो। ठीक है, एआई के साथ अपना ऐड ऑप्टिमाइज कर लो। कितने और तरीके से आप ये कर सकते हो जिससे आपका फटाफट ऐड भी हो जाए, रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिले। तो ऐसे हम लोग बाकी लोगों के साथ कोलैब करके हमारा और एक नया प्रोग्राम हम लोग मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, दैट कुड बी एक तो पर्सनल ब्रांडिंग का उनका फायदा आप उठा सकते हो, टेस्टिमोनियल्स आ गए, सोशल प्रूफ आ गया, बायर थिंकिंग आ गया, आपको रेवेन्यू में शेयरिंग मॉडल पे आपका 1-1 करोड़ का रेवेन्यू आप पर मंथ कर सकते हो। देर विल बी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिंग, फ्रेंचाइजी डील्स, मास्टरमाइंड। तो अभी आप कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो सोलो एंटरप्रेन्योरशिप में, सोलो कोचिंग में आप 2 लाख 3 लाख कर सकते हो, लेकिन वही जब आप ये ग्रुप कोचिंग करते हो, तो वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आपका जनरेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका फिजिकल इवेंट हो गया, जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग का फिजिकल इवेंट्स कर सकते हो। तो वहाँ पे एक तो टिकट सेलिंग के थ्रू आपको पैसा आएगा, एंड सेकंड थिंग आपको, जब आप पूरे साल भर का उनको हैंड होल्डिंग या तो पूरा साल भर का कोर्स बेचोगे, तो दैट कुड बी अराउंड 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास अपने सिटी में पैन इंडिया आप ये कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ दिस आर द 50 पीपल हु विल हेल्प यू इन दिस जर्नी, आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के। नाउ ये जो पहला हम लोग आपके साथ जो करेंगे, दैट इज वन ऑन वन, विल फाइंड द पोटेंशियल कस्टमर। हम कॉल करेंगे, एक कंसल्टिंग बुक करेंगे उनके साथ। आप ये जैसे अभी मैंने आपके साथ जो 15 मिनट का एक शॉर्ट वेबिनार कंडक्ट किया, वैसे ही आप करोगे, अपने सर्विसेज के बारे में अपनी सारी चीज बताओगे, फिर उसके बाद आप अपना प्रोग्राम सेल करोगे। उसके बाद एक अपसेल आएगा, मेंबरशिप आप दे सकते हो उनको, फ्रेंचाइजी डील्स है, सर्टिफिकेशन ये वगैरह। नाउ आप 5,000 से लेके 25,000 के आसपास भी बेच सकते हो, 25 लाख से 1 लाख वाले भी आप जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कस्टमर प्रेफरेंस। सो दिस आर द 250 पीपल जिनके साथ हमने काम किया है। ओके, नाउ दे आर अचीविंग गुड रिजल्ट इन देयर बिजनेस। नाउ ऐसा कोई कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम रहता है, दे कुड चार्ज यू, टैग मैंग हो गया, क्लास प्लस हो गया, आपका एक्सली हो गया, सक्सेस ज्ञान, माइंड वैली, ठीक है, ये सारे लोग हैं जो ऐसे कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम बना के अपने कस्टमर को बेचते हैं, तो उनका 2.5 लाख,
50,000, सॉरी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास का प्रोग्राम रहता है। तो हमारा जो है वो 50,000 पूरे साल का है। उसमें खाली आपको 10% देना है, दैट इज 5,000। फिर हम लोग आपको आपका प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट कर दें। ठीक है। सर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ सर अभी आ रही है। सर वो पीछे आप आपका एम्प्लॉय है कि आपका लड़का है? हाँ, नहीं नहीं, लड़का है। अच्छा लड़का है। ओके। हम्म। और लड़का आपका क्या करता है, डिजिटल मार्केटिंग? हाँ हाँ, कॉलिंग करता है, कॉलिंग। कॉलिंग करता है, ओके। जितने भी कस्टमर, हाँ, नहीं आता है उसे कॉलिंग करता है। ना सेल होता अगर है। सर आपकी कुछ एक्सपर्टीज है, जैसे आप लीड जनरेशन बहुत सस्ते में लीड जनरेशन कर देते हो, या तो हाई क्वालिटी आप लीड्स वगैरह जनरेट करते हो, कुछ तो आपका एक्स फैक्टर रहेगा ना। तो उसके हिसाब से हम लोग हाँ ऑडियंस ला के और आप उनको पिच कर सकते हो। जैसे एक अच्छा मतलब वीडियो का बैकग्राउंड, थोड़ा क्लीन शेव, और थोड़ा अगर सूट बीट रहेगा तो ठीक है, नहीं तो भी इस्त्री वगैरह किया कपड़ा। हाँ हाँ, वो एक्चुअली अभी तो वो तो हाँ है तो ही है। चलेगा। तो इससे क्या होता है, आपका मतलब एक पैकेजिंग बन जाता है अच्छा। ठीक है। हम्म। तो जब आप कस्टमर से बात करते हो तो सीरियसली लेगा। ठीक है, तभी आप इजीली 25,000, 50,000, 1 लाख का प्रोग्राम आप इजीली बेच सकते हो। तो हमारा भी प्रोग्राम है वो 50,000 का ही। आप। लेकिन जी जी। वो साल भर का आपको टाइम दिया है हम लोग ने, कि आप धीरे धीरे कमा के हमको पे कर सकते हो। ना स्टार्टिंग में आप अच्छा अच्छा। 5,000 ही देना ना। 5,000 ही देना पड़ेगा? हाँ पाँच तो हजार इससे मुझे, मैं किस किस फील्ड में इस आपके जो सॉफ्टवेयर का बेनिफिट मुझे मिल सकता है? सर ये सॉफ्टवेयर का नहीं है, जैसे अभी एक तो एलएमएस पे हो गया। ठीक है। एलएमएस जी। पे लेट्स से कि आपने लीड जनरेशन है, आपने क्या हाँ किया, 5-10 हजार रुपए वाला लीड जनरेशन का बेच दिया किसको। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आप पूरा जो लीड जनरेशन का है ना वो रिकॉर्डेड ही दो। उसमें पर्सनली आप जाओ मत, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ना। ठीक है। तो वो ये आप एक छोटा टिकट में बेच सकते हो कि 5-10 हजार में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन अगर जी जी। 25 या 50 हजार का आप करते हो तो मैं आपके साथ में बैठ के आपके बिजनेस को समझ के उसके हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा। ठीक है। ये समझ में आ गया सर? जी। तो इसमें क्या होगा कि आपको कोई सस्ता वाला क्लाइंट है जो जिसके पास पैसा नहीं है तो वो 5,000 वाला ले सकता है। और जो कस्टमर के पास पैसा है लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या उनके साथ पर्सनली बैठ के आप पूरा उनका डिजाइन कर लोगे और उनको 50,000 या 25,000 में बेच सकते हो अपनी सर्विसेज। ना इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जब आप एक क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 10-15 क्लाइंट्स के साथ काम करोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे उसका। तो ऐसे ही क्लाइंट्स आपको लेके आते हैं कि मैंने यार इसको, इसका धंधा 1 लाख का था तो मैंने 4 लाख तक लेके गया इसको। इसका धंधा 1 लाख तक था, मैंने 10 लाख तक लेके गया। तो जब आप ऐसे बात करोगे तो कस्टमर्स धीरे धीरे खरीद लेते हैं। और मोस्टली जब आप दिन भर में 10-15 लोगों से बात कर लोगे ना, तो 2-3 लोग खरीद ही लेते हैं। तो आपका मोस्टली ये काम रहना चाहिए कि मैं 10 लोग दिन भर में मुझे बात करनी। इससे आपका धंधा बढ़ेगा, मतलब दिन में 10 लोग, महीने का 300 लोग। 300 लोग में 10% का कन्वर्जन भी देखे तो 30 30 लोग। अगर 25,000 का भी आपका प्रोग्राम आता है तो आप 2.5 से 5 से लेके 6 लाख तक कर सकते जी जी जी। हाँ, हो। ठीक है। अगर मुझे स्टार्ट करना होगा इस चीज हम्म को, हम्म। तो फर्स्ट कैसे स्टार्ट करें? सर हम लोग पहला आपको 500 लीड देंगे। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद आपकी बनेगी कॉलिंग स्क्रिप्ट की, कस्टमर को फोन पे, जैसे मैंने अभी आपसे बात किया फोन करने से पहले, है ना, आपका बिजनेस क्या है सर, जैसे मैंने आपको समझाया, फिर ये मीटिंग में लेके आया आपको। ठीक है। कॉलिंग स्क्रिप्ट बनेगी, फिर आपका स्लाइड बनेगा कि मुझे कस्टमर को क्या दिखाना है, कैसे बात करना है।
कैसे क्लोजिंग लाना है, क्या स्टोरी बोलना है, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे बात करना है ताकि कस्टमर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद जब कस्टमर कन्वर्ट हो गया, फिर आपको मैं एक एलएमएस दूंगा जहाँ पे सारे रिकॉर्डेड आपका कोर्स रहेगा। अगर आपको नहीं आता तो हमारे भी दूसरे आदमी हैं जो अ, मतलब आपको हेल्प कर देंगे थोड़ा एडवांस में। ये फेसबुक मार्केटिंग का वो सिखा देंगे कोर्स। तो आप वो वहां पे डाल देना, तो जो भी 5,000 वाला खरीद रहा है तो उनको आप वहां पे एक्सेस दे देना उसको। उसका पेमेंट आपने लिया और उनको एक्सेस दे दिया। फिर उसके बाद जो 25,000 वाला है उसके साथ आपको बैठना है। मैं चैट जीपीटी वगैरह आपको समझा दूंगा कि चैट जीपीटी में आप डालोगे ना तो सारा चीज आ जाता है, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चैट जीपीटी में सारा चीज आ जाएगा, उनके बिजनेस का क्या है, कैसा है, पूरा लैंडिंग पेज क्या होता है, उनका बिजनेस आप समझ जाओगे। तो उसके हिसाब से आप उनको सर्विसेज दे देना। उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही है तो वहां पे मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा, है ना। हमारे लोग आपको हेल्प कर देंगे। जैसे 25 या 50 हजार का कस्टमर आपने क्लोज कर लिया, अभी उनको कुछ दिक्कत आ रही है देने में, तो हम लोग भी आपको हेल्प कर देंगे उसका, ताकि वो कस्टमर का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। इसके अलावा थोड़ा मैं आपको कोई 5-10 साल से मार्केटिंग कर रहा है तो उनके साथ मैं आपकी कोलैब करवा दूंगा। ठीक है, उनके साथ आपका कोलैबोरेशन वगैरह हम करवा देंगे। तो आप लोग देख लेना, थोड़ा बहुत रेवेन्यू शेयरिंग दे देना उनको। जैसे आपने 2-3 लाख रुपए किया तो उनको 20, 30, 40, 50 हजार दे देना ताकि आपके साथ में रहे, है ना। जब आप 1-1.5 लाख कमा रहे हो तो आपको 20-25 हजार रुपये भारी नहीं पड़ना चाहिए। फिर उनका आप सीख के, धीरे धीरे उनका सीख के, फिर आप अपने में खुद अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर क्या है, अगर आपको धंधा बढ़ाना है ना तो लोगों से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ हेल्प लेना ही पड़ता नहीं है। तो आपको क्या है कि आप अब भी ऐसे ही रहोगे 6 महीना 1 साल, बुरा मत मानना लेकिन ठीक है। नहीं नहीं, बात सही है, आप जो कह हम्म। रहे हैं सही है, सही है। तो जैसे ये अब चीज जरूरी है। जैसे अभी आप धंधा कर रहे हो, तो मैं आपको 2-4 लोगों से मिलाऊंगा, वो 2-4 लोग आपको 2-4 लोगों से मिलाएंगे, वो 2-4 लोग, ऐसे आपका बढ़ेगा धंधा। क्या। समझ गया सर, समझ गया। आप आपको, मुझे कुछ, आपका जो प्रोसेस है कुछ वीडियो में भी है क्या? सर मैं जिसको वो अगर, ये आपको मेरा यूट्यूब चैनल में भेज देता हूँ। जैसा अभी ये मीटिंग किया ना, ये तो है। हाँ हाँ, लिंक व्हाट्सएप ये व्हाट्सएप पे भेज और दीजिए। ये प्रोसेस का। मैं पूरा पूरा थोड़ा सा समझना और डिटेल से समझना चाहता हूँ हम्म। कि किस तरह से इसको मैं अपने अपने वर्क में इसको इंक्रीज हम्म। करना चाह रहा हूँ कि कैसे हो। जी, ठीक है, ये अपना पूरा आपका तो प्रोसेस। काम हो गया है अभी ऑलमोस्ट। आप जो कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अभी खाली आपको अपने बिजनेस में काम करना है, थोड़ा इसको ब्रांडिंग करना है, थोड़ा स्टोरीज लेके जाके, मतलब आपको थोड़ा मार्केट एकदम में लेके एकदम जाना सही है, है। अपने आप को थोड़ा लोगों के सामने प्रेजेंट करना है ना। जी 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 जी। तो थोड़ा सा अच्छे से आप 2-3 घंटा बैठ के अपने बिजनेस का 10-15 लोगों को बता, भले जितना आता है अपने को। ऐसे बहुत से कस्टमर है जिनको ज्यादा सर्विसेज भी नहीं चाहिए, तो हम स्टार्टिंग में वैसे जहां तक आपका नॉलेज है वैसे ही कस्टमर्स को आपको लाना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ेगा तो हम लोग और बड़े बड़े कस्टमर्स ले। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है ना, तो ऐसे लोग से भी आप काम जी स्टार्ट। जी जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को बहुत चीज आएगी तभी मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत से लोग हैं उनको कुछ भी पता नहीं, तो ऐसे लोग भी आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम जो डिजिटल एजेंसी कर रहे हैं, तो हम्म। बेसिकली आप आपका इसमें अब मुझे किस तरह से अर्निंग आएगा? अभी तक मैं सर एक इस तो चीज है को ना, समझा नहीं। देखिए आपका 2 कस्टमर है अभी फिलहाल। एक तो हाँ। जिसको सर्विसेज चाहिए, डिजिटल सर्विसेज, हम्म, वो पहले बन गए आपके कस्टमर। और दूसरा, आप कोचिंग कर रहे हो। कोचिंग मतलब जी। बिजनेस को पूरा अच्छे से समझा रहे हो कि भाई आपको कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, जिसमें आप उनको कंसल्टिंग दे रहे हो, सर्विस तो अलग बात है, लेकिन बिजनेस कैसा बड़ा होगा वो सारी चीजें आप उनको समझाओगे। ठीक है, बिजनेस कैसे बड़ा होता है, कैसे आपको कस्टमर से बात करनी है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे सेल्स करना है, वो सारी चीजें आप सिखाओगे। डिजिटल मार्केटिंग वो तो सिखा रहे वाले वो है ही, उसके अलावा आप कंसल्टिंग भी कर रहे हो। और तीसरा है किसको डिजिटल मार्केटियर बनना है।
तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 3 प्रोग्राम आपके बन सकते हैं। डायरेक्ट अच्छा अच्छा। कस्टमर को जिसको सर्विस चाहिए वो आप दे रहे हो, फिर उसके बाद बिजनेस को बिजनेस कंसल्टिंग दे रहे हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को कैसा बड़ा कर सकते हो, वो हो गया। और तीसरा ये हो गया कि किसको डिजिटल मार्केटिंग का धंधा ही बिजनेस से स्टार्ट करना है, तो उन लोगों को भी आप सिखा सकते हो, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट में ही आपका 3 प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब आप दूध भी बेच रहे हो, छाछ भी बेच रहे हो, पनीर भी बेच रहे हो, और रॉ मिल्क भी बेच रहे हो, ठीक है। रॉ मिल्क मतलब खाली दूध। हाँ हाँ। तो दूध में आपको 2 रुपया मिल रहा है, लेकिन पनीर में आपको 50 रुपया मिल रहा क्या? है, घी में आपको 100 रुपया मिल रहा है। समझ में आता है? तो अभी जो आप सर्विसेज दे रहे हो तो शायद 5,000 बोला आपने, लेकिन आपका काम ही 7,500 रुपये का लग गया, भले नुकसान हो गया। फिर आप कंसल्टिंग कर रहे हो जहां पे आपको ज्यादा नहीं बोलना है, सारे रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, लेकिन आपका 25-50 हजार का बिक रहा है, ठीक है। और किसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है तो उनसे आप थोड़ा बड़ा पैसा चार्ज कर सकते, 1.5 लाख रुपए, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या है। जैसे आपने बोला, मैं अगर आपको 4 क्लाइंट भी मिल गए 25-25 हजार रुपए के, तो आपने जो मेरे साथ 1 लाख रुपए डाला तो निकल गया आपका। बाकी अब जिंदगी भर काम करो, फ्री है। बाकी लोग, बाकी जन से क्या होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग फ्री में भी सीख सकते हो, कहाँ पे, यूट्यूब पे जाके, लेकिन उसमें आपका समय खराब होगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे स्टार्ट करना है, कस्टमर कैसे लाना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, आपके बिजनेस को कैसे 1 साल 2 साल 6 महीने कैसे लेके जाओगे आप। तो आपने जो जो सीखा है वही चीजें आप सिखाओगे, ठीक है। आपने कैसे 10,000 पे थे, 20,000 पे थे, 50,000 पे थे, 1 लाख पे थे, कैसे आपने लेके गया, वही सारी चीजें आपको सिखानी है, ठीक है ना सर? ठीक है। तो मैं बाकी सारी चीजें शेयर करता ठीक। हूँ आपके साथ, और कल मैं कॉल करता हूँ, है ना? ठीक है। ठीक है। हम आप मुझे कुछ शेयर करिए जिससे मुझे कुछ जी। और डीपली नॉलेज हो जाए। नॉलेज तो ठीक है सर सर। काम करते करते बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। जी जी। अभी खाली आपको 2-4 चीजें ही करना है कि मेरे को 15 लोगों से बात करना है हर दिन, इससे आपका धंधा बढ़ जाए, जी जी जी। और कुछ नहीं दिमाग मैं में। हाँ, मैं 15-20 लोगों से रोज बात करता हूँ। हाँ, नहीं वो नहीं है मैं स्ट्रक्चर वे में। जी नहीं तो जी क्या जी है, टाइम पास वाले बहुत आते हैं, आप 100 लोगों से भी बात जी करो, जी। कुछ मतलब नहीं है, पैसा नहीं मिले तो, है ना। 15 लोगों से ऐसा बात करना है जो आपके प्रोग्राम को खरीदे। आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम। हमको हॉट लीड से ही बात करनी है जो परेशानी में है, एंड दे आर रेडी टू पे। नहीं तो क्या होगा, आप भाषण देते रहोगे, वो कुछ सुनेगा नहीं, कुछ मतलब ही नहीं बनता, तो क्या, आपका भी टाइम वेस्ट। क्योंकि फोन का बिल भरना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी भरनी है, इंटरनेट के चार्जेस वगैरह भरने, ठीक है। महीने के एंड में आ जाता है ये सारा चीज, घर का भाड़ा या ऑफिस का भाड़ा, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा कस्टमर को सिखाना नहीं है, सीधा क्लोज करना। ओके सर, ठीक है। जी जी। ओके सर। ओके। थैंक यू। ओके कल बस। मैं भी आपसे इस मेथड हाँ पे आप मुझे कुछ सपोर्ट कर दीजिएगा इस पे। सर, आपको एक ही चीज करना है, जी। 15 लोगों से बात करनी है, ठीक है सर। बस, और कुछ नहीं रखना है दिमाग में। यही कि मेरे को 15 लोग हॉट लीड से मेरे को बात करनी है, 15 बस। इसमें सारा सॉर्टेड हो जाएगा, रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा आपका, जितने भी आपके प्रोग्राम्स है वो भी। क्या होता है, कस्टमर ही आपको सिखाता है कि सब मुझे जी जी। इसका क्या प्रॉब्लम है, तो आप क्या, तो उसका सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। फिर उसके हिसाब से जैसे वो कस्टमर को आपने वो सोल्यूशन दे दिया, बाकी 10 लोगों को भी आपने वही कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है सर। ठीक। ओके, बाय सर। ओके सर। बाय। थैंक यू। थैंक यू सर।